दोस्तों, हाइपोथायराइड का इलाज आमतौर पर थायराइड की गोली देकर शुरू किया जाता है। लेकिन इस गोली को खाने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हैं। सही डाइट खाने से एक तो आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, जो कि हाइपोथायराइड में एक बहुत आम समस्या होती है, और दूसरा, इससे आप जो थायराइड हार्मोन की गोली खाते हैं वह अपना काम सही ढंग से करेगी। तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको अपनी डाइट में या तो खानी है या फिर नहीं खानी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या खाना है। वैसे हाइपोथायराइडिज्म में कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती। इसमें आपको एक कम फैट वाली डाइट खानी चाहिए, जिसमें आपको फल, सब्जियां, प्रोटीन और साबुत अनाज शामिल करना चाहिए। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। वजन बढ़ने से रोकने के लिए ज्यादा खाने से बचना चाहिए। जो ये हाइपोथायराइड की बीमारी होती है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है, जिसकी वजह से आपका वजन बहुत जल्दी बढ़ता है। वजन बढ़ने से रोकने के लिए आप जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं, उससे कम कैलोरीज आपको खानी है। अब बात करते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आपको हाई फैट वाली चीजें नहीं खानी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, शुगरी फूड नहीं खाना है। यह सभी चीजें वजन बढ़ाने का काम करती हैं। आपको एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जब आपकी थायराइड ग्रंथि अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही होती है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा वैसे ही ज्यादा होता है। तो अभी हम कुछ चीजों की बात करते हैं जो आपको नहीं खानी है या कम खानी है, क्योंकि यह चीजें इस बात को कंट्रोल कर सकती हैं कि आपकी थायराइड ग्रंथि किस तरीके से काम करेगी और आप जो दवा खा रहे हैं वह किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहली चीज है आयोडीन। आपकी थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आपका शरीर आयोडीन का निर्माण नहीं कर सकता है। आयोडीन बहुत सारी खाने की चीजों में होता है। आप जो आयोडाइज्ड नमक खाते हैं उसमें भी आयोडीन होता है। अगर आप नॉर्मल डाइट खाते हैं तो आपके शरीर में कभी भी आयोडीन की कमी नहीं होती, लेकिन आपको फिर भी इसे ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अगर आप आयोडीन का सप्लीमेंट खाएंगे या ऐसी चीजें ज्यादा खाएंगे जिनमें आयोडीन ज्यादा होता है, तो इससे आपको हाइपरथायराइड की बीमारी हो सकती है। हाइपरथायराइड यानी थायराइड हार्मोन का ज्यादा बनना। अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन से बनी चीजें जैसे कि टोफू और सोयाबीन के आटे में प्रोटीन काफी ज्यादा होता है, फैट काफी कम होती है, और इसमें पोषक तत्व भी काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन इसमें एक हार्मोन भी होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। यह हार्मोन आपकी थायराइड की दवा को हजम होने से रोक सकता है। अगर आप सोयाबीन को खाना नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसे कम जरूर कर देना चाहिए और इसे खाने के समय के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। थायराइड की दवा खाने के 4 घंटे के बाद ही आपको कोई ना कोई सोयाबीन की चीज खानी चाहिए। अब बात करते हैं फाइबर की। ज्यादा फाइबर भी आपकी थायराइड की दवा को हजम होने से रोक सकता है। महिलाओं को एक दिन में 25 ग्राम फाइबर खाना चाहिए और पुरुषों को एक दिन में 38 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। लेकिन आप फाइबर खाना बंद मत कर देना, बस आपको इसे जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है, और थायराइड की दवा खाने के कुछ घंटों के बाद ही आपको हाई फाइबर फूड खाना चाहिए। अब बात करते हैं क्रूसीफरस वेजिटेबल्स की। क्रूसीफरस वेजिटेबल्स सब्जियों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आती हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, शलगम और ब्रोकली वगैरह। इन सब्जियों में फाइबर और विटामिन काफी ज्यादा होते हैं और यह कैंसर तथा और बीमारियों से भी बचाती हैं। लेकिन अगर इन सब्जियों को बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो इनका हाइपोथायराइड के साथ एक लिंक देखा गया है, एक संबंध देखा गया है। लेकिन अगर आप इनको बाकी सब्जियों की तरह कभी कभार खाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल सीधे तौर पर थायराइड की दवा लीवोथायरॉक्सिन के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन ज्यादा अल्कोहल पीने से लीवर खराब हो सकता है। लीवर ही थायराइड हार्मोन जैसी दवाओं को तोड़ता है और शरीर से बाहर निकालता है। अगर अल्कोहल की वजह से आपका लीवर खराब हो जाएगा तो फिर आपके शरीर में हाइपोथायराइड की दवा लीवोथायरॉक्सिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए अल्कोहल का सेवन ध्यान से करें। अब बात करते हैं ग्लूटेन की। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं और जौ जैसे अनाज में होता है। ग्लूटेन सीधे तौर पर थायराइड फंक्शन को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें ऑटो इम्यून हाइपोथायराइड होता है उन्हें साथ में सीलिएक डिजीज भी होती है। सीलिएक डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोगों का इम्यून सिस्टम गलती से उनकी छोटी आंत पर हमला करता है जब वह ग्लूटेन का सेवन करते हैं। ऐसे लोग अगर ग्लूटेन का सेवन बंद कर देते हैं तो उनके लक्षणों में कमी आ जाती है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से पूछें। अब बात करते हैं आयरन और कैल्शियम की। यह दोनों मिनरल थायराइड की दवा के पाचन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ऐसी खाने की चीजें जिनमें आयरन और कैल्शियम ज्यादा होता है, ऐसी चीजों को खाने से कोई समस्या नहीं आती है। समस्या सिर्फ आयरन और कैल्शियम की गोली खाने से आती है। इसलिए आयरन और कैल्शियम की गोली को थायराइड की दवा के तुरंत बाद ना खाएं। हाइपोथायराइड की बीमारी में अकेले अपनी डाइट का चुनाव ना करें, इसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो इसे खुद पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।